So let's start the chapter. Besides macroscopic plants and animals, who are the major components of biological systems on Earth? Microbes. Okay, microbes are present everywhere: soil, water, air, inside our bodies, and that of other animals and plants. They are present even at the sites. ऐसी sites पर भी ये present हैं जहाँ पे कोई और life form exist नहीं कर सकता, could possibly exist. ठीक है, sites जैसे कि such as deep inside the geysers where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layers of snow several meters thick and in high acidic environments. Microbes are diverse, अलग अलग टाइप के होते हैं: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट, वायरस, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायॉन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट्स. कैसे एजेंट हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट हैं. ठीक है, कौन? Also prions that are proteinaceous infectious agent. Now some microbes are shown in the figure. Microbes like bacteria and fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with naked eyes, and such cultures are useful in studies on microorganisms. ठीक है, जैसे वो कल्चर प्लेट है, यहाँ पे बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर रही है, उन्होंने कॉलोनी बना ली. अब हम लोग इसका क्या, इस पर क्या परफॉर्म कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये है हमारी, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है. हालांकि ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया, लेकिन इसमें हम लोग को इसका फ्लैजिला विजिबल है. दूसरी है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. इन दोनों को हमने 15x यानी 1500 टाइम्स जूम किया है. ठीक है, 1500 टाइम्स पे जूम किया है. और ये जो थर्ड वाली है, अ रॉड शेप बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला इज मैग्नीफाइड अप टू 50,000x. इसको जब 50,000 टाइम्स में हमने जूम किया है तब जाके हमें इसका फ्लैजिला विजिबल हुआ है. कमिंग टू दिस वन, सो ये है एक बैक्टीरियोफेज, जिसमें इसका ये हेड है, ये इसका कॉलर है, ये वाली इसकी टेल है. टेल किससे अटैच है? प्लेट से अटैच है. ठीक है, अब ये जो प्लेट है वो ठीक से खड़ी रहे, स्टैंड की तरह खड़ी रहे, जिससे उसके ऊपर ये इतना पार्ट आराम से खड़ा हो पाए. तो इस प्लेट के नीचे हमने क्या लगा दी है? पिन लगा दी है. ठीक है, तो प्लेट के नीचे हमने पिन लगा दिया, वो प्लेट आराम से स्टैंड हो पा रही है अपनी जगह पे. ठीक है, तो ये हो गया उसका हेड, ये हो गया कॉलर. कॉलर के नीचे क्या आ गया? टेल आ गया. टेल किस पे खड़ी है? प्लेट पे खड़ी है. और प्लेट के नीचे क्या लगा हुआ है? पिन लगा हुआ है. ओके, और ये जो ऐसे ऐसे इसके लेग्स निकले हुए हैं, लेग्स को क्या कहते हैं? प्रॉन्ग्स कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रॉन्ग्स कहते हैं. वेरी गुड. नाउ दूसरा क्या है? ये है एडिनो वायरस. एडिनो वायरस क्या करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है. कौन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है? एडिनो वायरस. देखो एक तरह से ये ए बना रहा है ना, एडिनो वायरस. तो ये क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करता है. ठीक है, ये हमारा है रॉड शेप का टोबैको मोजाइक वायरस, TMV, मतलब कि टोबैको मोजाइक वायरस. इसको हमने कितने पे जूम किया है? 1,00,000x to 1,50,000x. ठीक है, गुड. और ये इसका क्या है? कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस, ऐसी इसकी लेबलिंग कर दी गई है. ये एक्चुअली में क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस है. ठीक है, और यही है वो कल्चर प्लेट जिसकी बात की गई थी. कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश. कौन सी डिश है ये पेट्री डिश है. और ये भी क्या? पेट्री डिश है. इसमें क्या है? ये बैक्टीरिया है, और ये ग्रीन कलर की क्या है? फंजाई है, फंगल कॉलोनी है. ठीक है, अब तो चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रोब्स जो हैं लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ ह्यूमन बींग्स में कॉज करते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. बट ऐसा नहीं सोचना है कि सारे माइक्रोब्स ही हार्मफुल हैं. बहुत सारे, यानी कि सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज. अब डिस्कशन हुआ है इधर. सो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. सर इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये है कि जो दही बनता है, दूध से जो दही बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड. ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड्स, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट, जो गट्ठा बना देता है और मिल्क के प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है. ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड. अब अगर हमारे पास बैक्टीरिया नहीं है तो हम क्या करते हैं? दही डाल देती हैं मम्मी, है ना.
तो वो दही क्या करती है, फ्रेश मिल्क में जब दही डाल देते हैं थोड़ा सा, तो वो दही इनोक्यूलम या फिर स्टार्टर का काम करती है। और उस छोटू सी जो दही का पार्ट है उसमें क्या है, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, दस कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, विच ऑल्सो इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12। क्या इंक्रीज कर रहा है, विटामिन B12 इन आवर स्टमक टू, हमारे स्टमक में भी लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ओके, द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। द puffed up appearance of dough is due to production of CO2 gas. Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, which is Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes. Toddy, a traditional drinks of some parts of southern India, is made by fermenting sap from palms. पाम के पेड़ में, ठीक है, क्या करते हैं, नीचे बाग की साइड जहाँ पे होती बाग, तो उसमें होता नहीं, क्या करते हैं ना, उसके तने पे कट मार्क्स लगा देते हैं, तो उससे जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है ना, जिसको कलेक्ट किया जाता है, उस लिक्विड को सैप कहते हैं। उसी सैप को फर्मेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, टॉडी बन जाता है। ठीक है, जो ड्रिंक है उसका क्या नाम है, टॉडी नाम है। कहाँ पे बनती है, सदर्न इंडिया में बनती है। कौन से ट्री था, पाम का ट्री था। ओके, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। Now cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. कौन सा सबसे oldest food items था, one of the oldest। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे अभी हमने ड्रिंक ही देखा, उसमें से उन्हीं एक आइटम में से चीज़ भी है। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। ठीक है, अलग अलग वैरायटी है चीज़ की, सबका अपना टेक्सचर है, अपना फ्लेवर है, अपना टेस्ट है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड, कौन सा माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं, वो वैसा ही उसको टेक्सचर देगा, फ्लेवर देगा और टेस्ट देगा। जैसे कि जो फॉर एग्जांपल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी। तो स्विस चीज़ में कौन सी बैक्टीरिया यूज़ हो रही हैं, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी। द रोकफोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। ओके, अब coming to microbes in industrial products. Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some examples. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters. Industrial scale पे कोई चीज़ बना रहे हैं, जाहिर सी बात है बिजनेस करना है तो भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को बनाना पड़ेगा ना, तो हम लोग उसको बहुत बड़े बड़े वेसल्स में बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं। ये हमारे जो बड़े बड़े वेसल्स हो गए, ये क्या हो गए, ये सब फर्मेंटर्स हो गए। अब बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस पे। सो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, देखो जो ब्रेड बनाने के काम आ रहा था वो भी था सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, और जो हमारा इसमें काम आएगा वो भी सेम ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। For this purpose, the same yeast, Saccharomyces cerevisiae, is used for bread making and commonly called as brewer's yeast. ठीक है, it is used for fermenting malted cereals and fruit juices. इसको ये क्या फर्मेंट करता है, ये जो Saccharomyces cerevisiae है जिसको हम लोगों ने brewer's yeast कहा, ये क्या फर्मेंट कर रहा है, ये malted cereals and fruit juices को फर्मेंट कर रहा है, क्या बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, मीथेनॉल जहरीली वाली होती है, इथेनॉल पीने वाली होती है। Depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing, with or without distillation, different types of alcohol drinks are obtained. So wine and beer are obtained without distillation. ठीक है, वाइन और बियर क्या होता है, ये विदाउट डिस्टिलेशन होता है। विदाउट डिस्टिलेशन क्या है, सिर्फ दो है। देखो विदाउट डिस्टिलेशन को अगर अलग अलग पढ़ो तो एक तरह से दो वर्ड्स हो गए, राइट। तो इसमें दो ही चीज़ आती हैं, एक आता है वाइन और दूसरा आता है बियर। और विस्की, ब्रांडी और रम ये डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ, डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। और ये यहाँ पे वही फिगर की बात की जा रही है कि यही वो फिगर है। ठीक है, तो विदाउट डिस्टिलेशन कौन हो गया, वाइन एंड बियर हो गया, और बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ कौन सा हो गया, विस्की, ब्रांडी, रम।
किसके डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं? फर्मेंटेड ब्रॉथ के डिस्टिलेशन से. Now coming to antibiotics. So antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century. किस सेंचुरी में डिस्कवर हुआ है? 20th सेंचुरी में. ये 21st है, बस पीछे वाली में 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ है. ओके, and have greatly contributed towards the welfare of the human society. Anti is a Greek word that means against and bio means life. Bio का क्या मतलब होता है? Bio का मतलब होता है life. ओके, सो टुगेदर इसका क्या मतलब हो गया? अगेंस्ट लाइफ. ओके, नाउ एंड अगेंस्ट लाइफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, ये जो ऑर्गेनिज्म है उनके लाइफ के अगेंस्ट में है. ठीक है, जो डिजीज करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनके लाइफ के अगेंस्ट में है. वेयर एज विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. भाई नेचर से तो मिल नहीं रहा है, केमिकल से ही मिल रहा है. तो एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेज हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स. देखो, पूछ सकता है, सर्शन रीजन में आ सकता है. सम माइक्रोब्स लिखा है, ऑल माइक्रोब्स नहीं लिखा है. एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. नाउ यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. सो डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड. ठीक है, पेनिसिलिन क्या थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक थी टू बी डिस्कवर्ड. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया. कौन स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे कौन वर्क कर रहा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे. वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो. ठीक है, क्या हो गया था? एक इनका अनवॉश्ड इनका कल्चर प्लेट था जो कि अनवॉश्ड पड़ा हुआ था. ठीक है, उस पर स्टेफिलोकोकाई ग्रो कर रही थी, लेकिन इन्होंने देखा कि उस स्टेफिलोकोकाई की इनके कल्चर प्लेट की एक तरफ ऐसा कुछ ग्रो कर रहा है जिसके आगे स्टेफिलोकोकाई ग्रो ही नहीं कर पा रहा. मतलब वो यहीं पे, अगर यहीं तक ग्रो किया था तो यहीं पे रुक गया है स्टेफिलोकोकाई, इसके आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. So Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mole growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain, and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. After penicillin, other antibiotics were also purified from the other microbes. Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, यानी कि काली खांसी, डिप्थीरिया, गालघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, which used to kill millions over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. ये नेम्स याद कर लीजिएगा कि वोपिंग कफ को क्या कहते हैं? काली खांसी. डिप्थीरिया को क्या कहते हैं? गाल घोटू. लेप्रोसी को क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग. Now chemicals, enzymes and other bioactive molecules. So microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcohols and enzymes. Examples of acid producers are, acid producers के example कौन कौन हैं? Aspergillus niger जो कि क्या है? फंगस है. Aspergillus niger, citric acid क्या है? ये फंगस है. Acetobacter aceti एसिटिक एसिड बनाता है. Clostridium butylicum ब्यूटारिक एसिड. Lactobacillus बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड. ठीक है, एस्परगिलस नाइगर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है, फंगस है. एसिटोबैक्टर के नाम में ही बैक्टर आ रहा, बैक्टीरिया हो गया. क्या बना रहा है? एसिटो और एसिटो आ गया तो एसिटिक एसिड. एसिटोबैक्टर एसिटाई अ बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड. क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, अगेन बी आ गया, ब्यूटाइलिकम. ब्यूटाइलिकम क्या है? बैक्टीरिया. किस चीज़ का? ब्यूटायरिक एसिड का. देखो उसकी ब्यूटाइलिकम की स्पेलिंग में भी आ रहा है ब्यूटायरिक एसिड. और लैक्टोबैसिलस, अगेन बैसिलस यानी कि बैक्टीरिया. किस चीज़ की? लैक्टिक एसिड की. अब बात करते हैं ईस्ट. ईस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी.
इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। पीछे ही पढ़ा था हमने, ठीक है। एक बार क्विक रिविजन करते हैं। वो विदाउट डिस्टिलेशन दो थे ना, कौन कौन से थे? वाइन एंड बियर, ठीक है, गुड। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। माइक्रोब्स और किस लिए यूज़ होते हैं? एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। कौन यूज़ होता है और ऑयली स्टेन्स रिमूव करने के लिए या लॉन्ड्री में डिटर्जेंट्स वगैरह में? लाइपेज यूज़ होता है। और जो बॉटल जूसेस हैं, जब हम लोग घर पे कोई भी जूस बनाते हैं तो उसका जो पल्प रहता है वो जूस में डेफिनेटली आता है, लेकिन जब हम लोग कोई मार्केट से कोई भी जूस का बॉटल परचेज़ वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोगों को वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि द बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस। ओके, वो क्या करता है? उसको डिसॉल्व कर देता है। So this is because the bottle juices are clarified by the use of pectinase and protease. Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus modified by genetic engineering is used as clot buster. Streptococcus क्या करता है? क्लॉट बस्टर का काम करता है, ठीक है। देखो इसमें 3 बार सी आ रहा है, तो ये किसका काम करता है? सी से क्लॉट बस्टर का काम करता है, ठीक है। सो स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकॉकस। जो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाइड कर दिया गया है। इसको क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। Another bioactive molecule is cyclosporin A that is used as immunosuppressive agent in organ transplant patients, produced by the fungus Trichoderma polysporum. Statins produced by the yeast Monascus purpureus. Statins is produced by the yeast Monascus purpureus, have been commercialized as a blood cholesterol lowering agent. It acts as competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. Microbes in sewage treatment. We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called as sewage. It contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. How have you ever wondered? ठीक है, चलो. This cannot be discharged into natural water bodies. You can understand why. So before disposal, sewage is treated in sewage treatment plant, STP. क्या होता है STP? Sewage treatment plants, to make it less polluting. Treatment of waste water is done by heterotrophic microbes naturally present in the sewage. ठीक है, हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीवेज में। आर्टिफिशियली डाले जाते हैं कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं? नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट देखते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल। हाथ से रिमूव किया जाता है, चाहे वो लार्ज हो स्मॉल हो। पॉलीथीन वगैरह आप लोग देखते हो बहुत सारी पड़ी रहती हैं, या वैसे भी जो भी फिजिकल चीज़ें हम लोग हाथ से रिमूव कर सकते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। सीवेज से रिमूव करते हैं, किसके थ्रू? हाथ से रिमूव करते हैं, मतलब समझ जाओ फिजिकली रिमूव करना, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया थ्रू सेडिमेंटेशन, ठीक है। सो once again I'll read this line. These treatment steps basically involve physical removal of particles large and small from the sewage through filtration and sedimentation. These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. फ्लोटिंग डेब्रिस को कैसे रिमूव किया गया? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। देन जो ग्रिट यानी कि जो मिट्टी है या छोटे छोटे जो पत्थर है, कंकड़ हैं, उनको कैसे रिमूव किया गया? सेडिमेंटेशन से रिमूव किया। वंस अगेन, जो इनको स्टेजेस में स्टार्टिंग में इनिशियली क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको कैसे रिमूव किया? हमने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव किया। अब वो तो फ्लोटिंग डेब्रिस तो हमारा रिमूव हो गया, अब क्या बच रहा है? ग्रिट बच रहा है, GRIT, ग्रिट क्या मतलब होता है? सॉइल हो गया, या छोटे छोटे जो पेबल्स हैं वो हो गए, उनको सेडिमेंटेशन से रिमूव किया, ठीक है। अब ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, ठीक है, दैट एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स दैट द इफ्लुएंट, ठीक है। द इफ्लुएंट, अब देखो जो सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे चीज़ बैठ गई वो हमारी क्या है? प्राइमरी स्लज है, और जो ऊपर की तरफ है, एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। नाउ द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है।
अब secondary treatment or biological treatment. So the primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocs. Flocs यानी कि masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structures. यानी कि ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनको फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है जिससे वो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं. वाइल ग्रोइंग उन्हीं को क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं. वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट. इफ्लुएंट के अंदर जो मेजर ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं. दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड of the effluent. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. The BOD test measures that rate of uptake of oxygen by the microorganisms in a sample of water and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in water. The greater the BOD of wastewater, मोर इज़ इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. जितना ज़्यादा BOD वेस्ट वाटर में जितना ज़्यादा BOD है उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है. वंस BOD ऑफ द सीवेज और वेस्ट वाटर इज reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. Here, other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, H2S and CO2. These gases form biogas and can be used as source of energy as it is inflammable. कौन कौन सी गैस मिलके बायोगैस बना रही हैं? मीथेन, H2S और CO2. The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies जैसे कि river, streams. ठीक है. Now you can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all the parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment. You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to meet such large quantities. So the untreated sewage is often discharged directly into rivers, leading to their pollution and increase in waterborne diseases. Now, the Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers of our country from pollution. Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants. ऐसी बात की गई है कि और भी ज़्यादा नंबर्स में STPs बनाएंगे जिससे जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो पाए और जो इफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद उसको डिस्चार्ज किया जा पाए रिवर में. राइट. कुल मिला के अच्छे से जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो हो पाए. नाउ microbes in microbes in production of biogas. Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane. मीथेन ज़्यादा होता है. 3 गैस थी, मीथेन, H2S और CO2, जिसमें से मीथेन predominantly ज़्यादा होता है. It is so biogas is a mixture of gases produced by the microbial activity and which may be used as fuel. You have learned that microbes produce different types of gaseous end products during growth and metabolism. The type of gas produced depends upon the microbes and organic substrates they utilize. In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogens. And one such common bacteria is methanobacteria. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen, a part of stomach of cattle. A lot of cellulosic, देखो rumen क्या होता है, कहाँ पे present होता है, part
of stomach of cattle. Okay, a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. Thus, excreta यानी कि dung of cattle, commonly called as gobar, it is rich in these bacteria. Dung can be used for generation of biogas, commonly called as gobar gas. The biogas plant consists of किससे बना होता है? कॉन्क्रीट टैंक होता है जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है, in which bio waste are collected and a slurry of dung is fed. A floating cover is placed over the slurry, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity. The biogas plant has an outlet. ठीक है, बायोगैस प्लांट में क्या होता है? एक आउटलेट होता है which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. Now the spent slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizer. Cattle dung is available in large quantities in rural areas where cattle are used for a variety of purpose. So biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of biogas is shown. The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute IARI. कौन लिख बनाया था? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज यू मे हैव सीन इट, राइट. इसको देखते हैं. ये एक आउटलेट हो गया जहाँ से गैस की सप्लाई कहाँ जा रही है? घरों में जा रही है. ठीक है. और दूसरा आउटलेट था ना, द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट विच मे बी यूज एज अ फर्टिलाइज़र. ठीक है. ये डाइजेस्टर हो गया, ये गैस का होल्डर हो गया, ये दूसरे आउटलेट से यहाँ पे विच में भी यूज एज अ फर्टिलाइज़र. ओके. और यहाँ पे ये डंक यहाँ पे कलेक्ट हो गया है. यहाँ पे हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया था, फिर ये यहाँ चला गया था. ठीक है. अब बात करते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स. सो biocontrol refers to use of biological methods for controlling plant disease and pests. In modern city, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by use of insecticide and pesticide. ये जो chemical होते हैं toxic, they are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment. So biological control of pest and disease. In agriculture, there is a method of controlling pest and that relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, that is holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field of flora and fauna. The organic farmer holds the view that eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is become familiar with various life forms. ठीक है. कुल मिला के यहाँ पे बात यही की जा रही है इस पैराग्राफ में. आपको यही इन शॉर्ट यही है कि जो हम लोग केमिकल पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसकी जगह पे अगर हम लोग कन्वेंशनल फार्मिंग टेक्निक यूज़ करें, मतलब एक बैलेंस बना के रखें नेचर में कि पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करना है, सो दैट वुड बी मोर यूजफुल फॉर अस. द वेरी फेमिलियर, यहाँ पे एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है. द वेरी फेमिलियर बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ अपीड्स एंड मस्कीटोज. ठीक है. लेडी बर्ड किसके लिए होती है? वो अपीड्स को खाती है, और ड्रैगन फ्लाइज किसको खाती है? मस्कीटो को खाती है. ठीक है. An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT. है ना.
बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बैसिलस थुरिंजिनस बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं, जिसको BT लिखा जाता है. दीज आर अवेलेबल इन सैशे एज ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्सड विथ वाटर. सैशे में आते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स की तरह होते हैं, सूखे स्पोर्स की तरह. उसको पानी में मिक्स करके जो प्लांट्स आपका इन्फेक्ट है उनसे स्प्रे करना रहता है, सच एज onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees, where these are eaten by the insect larvae. In the gut of larva, the toxin is released and the larvae get killed. The bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insects unharmed. Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced B. thuringiensis toxin genes into plants. Such plants are resistant to attack by insect pests. BT cotton is one such example, which is being cultivated in some states of our country. A biological control being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystems. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. Baculovirus are pathogens that attack insects and other arthropods. किसको अटैक कर रहा है? इंसेक्ट को और बाकी आर्थ्रोपॉड्स को. जो मेजॉरिटी बैक्यूलोवायरस है, दे आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. These viruses are excellent candidates for species-specific narrow-spectrum insecticidal applications. ठीक है, ये वाला नाम याद रखना, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. ये बहुत एक्सेलेंट कैंडिडेट्स होते हैं species-specific narrow-spectrum insecticidal applications. They have been shown to have no negative impact on plant, mammal, bird, fish, or even on non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program (IPM), or when ecologically sensitive area is being treated. Microbes as biofertilizers. So the use of chemical fertilizers to meet our ever-increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, and there is large pressure to switch to organic farming, the use of biofertilizers. So the biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. बायोफर्टिलाइज़र क्या है? ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. द मेन सोर्सेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर, बी से बायोफर्टिलाइजर, बी से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ गया तो फंजाई भी आ गया, और साइनोबैक्टीरिया. यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम. दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज यूज्ड बाय द प्लांट as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example, Azospirillum and Azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil. Fungi are also known to form symbiotic associations with plants, mycorrhiza. Many members of the genus Glomus form mycorrhiza. ठीक है, कौन से जीनस के? ग्लोमस जीनस के. क्या बना देते हैं? माइकोरिजा बना देते हैं. The fungal symbiont in these associations absorb phosphorus from the soil and passes it to the plant. Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development. Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example, Anabaena, nostoc, Oscillatoria, etc. In paddy fields, cyanobacteria serve as the important biofertilizer. Blue-green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Very important. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly to replenish soil nutrients and to reduce dependence. ठीक है. अब so microbes are very important component of life on earth. Not all microbes are pathogenic. Many microbes are very useful to human beings. We use microbes and microbially derived products almost every day. Bacteria called lactic acid bacteria grow in milk to convert it into curd. The dough which is used to make bread is fermented by yeast called Saccharomyces cerevisiae. Certain dishes such as idli and dosa are made from dough fermented by microbes. Bacteria and fungi are used to impart particular texture, taste and flavor to cheese. Microbes are used to produce industrial products like lactic acid, acetic acid and alcohol.
which are used in variety of process in industry. Antibiotic like penicillin produced by useful microbes are used to kill disease causing harmful microbes. Antibiotics have played a major role in controlling infectious diseases like diphtheria, whooping cough and pneumonia. For more than 100 years, microbes are being used to treat sewage यानी कि waste water by the process of activated sludge formation, and this helps in recycling of water in nature. Methanogens produce methane biogas while degrading plant waste. Biogas produced by microbes is used as a source of energy in rural areas. Microbes can also be used to kill harmful pests, a process called as biocontrol. The biocontrol measure help us to avoid heavy use of toxic pesticides for controlling pests. There is a need these days to push for use of biofertilizers in place of chemical fertilizers. It is clear that from diverse use, human beings have put microbes to that play an important role in the welfare of human society. Thank you.